राधे राधे। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। संकट मोचन बजरंग बली की जय। आज पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर तीसरे बड़े मंगलवार के शुभ दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु और प्रभु श्री राम की विशेष कृपा पाने का महीना माना जाता है और इस पावन मास में आने वाला बड़े मंगलवार हनुमान जी की भक्ति शक्ति और संकट निवारण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा विश्वास और सच्चे मन से इस दिन की व्रत रखते हैं और कथा सुनते और हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उनके सभी दुख बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मंगलवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। एक समय परम पुनीत गंगा तट पर श्रेष्ठ सौनकादिक ऋषियों ने संसार के स्वामी रमानाथ को बारंबार प्रणाम करते हुए परम भगवत भक्त पुराण प्रवक्ता सूत जी को देखकर व्रत में तत्पर समस्त ऋषिगणों ने हाथ जोड़कर सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने वासुदेव कथा के प्रसंग में अनेक व्रत विधि विधान बताया है। अब हम सभी पर कृपा पूर्ण दृष्टि रखते हुए किसी अन्य व्रत का विधान बतलाइए। सूत जी ने कहा, मैं अब सर्वश्रेष्ठ अति पवित्र चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के करने योग्य व्रत का विधान बताता हूँ, जिसे आप लोग अत्यंत सावधानी पूर्वक श्रवण करें। यह व्रत पर मांगलिक एवं इस संसार के अति गुप्त आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि का तथा पुत्र पौत्र आदि को भी प्रदान करने वाला प्रतिदिन समस्त संपत्तिदायक तथा उत्तम विद्यादायक है। किसी समय आपने शिष्यों के साथ दया सागर भगवान व्यास जी दैत्य वन में एकाएक युधिष्ठिर को देखने आ पहुँचे। उस वन में परस्पर विरोधी पशु पक्षी आदि भी आपसी विरोध का परित्याग कर दिए थे तथा मृगों से व्याप्त सुंदर पुष्प फल युक्त वृक्ष एवं कोयल के समधुर शब्द तथा नृत्य के स्वर में अत्यंत प्रसन्नता से शब्द करते हुए मयूरगणों को तथा अनेक वेदियों को हवन करते हुए वेद शास्त्र यज्ञ ऋषिगणों को व्यास जी ने देखा। कई कई पुत्र पौत्र आदि से घिरे हुए भलीभांति शास्त्र चर्चा वेद घोष महाभागवत युक्त हरिलीलाएं तो कहीं कहीं निरंतर अन्नदान करते हुए देखा, जो कि चारों ओर ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास्त के लिए अत्यंत संयुक्त है। उस समय कृष्ण द्वैपायन युधिष्ठिर को अपने भाई एवं पत्नी सहित व्यास जी ने देखा। जिस समय युधिष्ठिर ने भगवान वेद व्यास जी का आगमन हुआ, उस समय उस स्थान से दूर जाकर अपने भाइयों के साथ एकांत गृहस्थ में व्यास जी को ले जाकर अत्यंत आदर पूर्वक सिंहासन पर बिठाकर पूजन किया। उस समय भगवान वेद व्यास जी ने द्रौपदी द्वारा पूजा को स्वीकार कर जिस प्रकार इंद्र से सादर कुशलता का समाचार बृहस्पति ने पूछा था, उसी प्रकार ब्राह्मणों से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर का कुशल समाचार अत्यंत आदर के साथ पूछा। जी ने कहा, हे महाराज पृथ्वीपुत्र युधिष्ठिर जी, आप तथा महाबली भीम एवं धनंजय यानी अर्जुन और दोनों जुड़वा भाई नकुल और सहदेव कुशल पूर्वक तो है, और क्या अर्जुन ने दिव्य पशुपास्त्र प्राप्त किया है? हे महाराज, संपत्ति का निधि स्वरूप अत्यंत गुप्त एक व्रत का मैं निरूपण करता हूँ, जिसे आप सब सावधान होकर सुनिए। इस व्रत को करने पर निश्चित ही नष्ट राज्यों की प्राप्ति शीघ्र होती है। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत का नाम महत्व ऐश्वर्य देवता एवं विधि तथा पूजन किस प्रकार किया जाता है तथा किस मास में यह व्रत करना चाहिए, यह बताने की कृपा कीजिए। साथ ही साथ यह भी निरूपण कीजिए कि इस व्रत को पहले किसने किया था। यदि किसके कथा अनुसार यह व्रत शीघ्र फलदायक है तो क्या मैं इसी समय इस व्रत को करूं? कारण कि भाई सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ। अंततः आपकी मुझ पर विशेष अनुकंपा है और आप जैसा हित चिंतक मेरा और कोई नहीं है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अत्यंत विश्वास पूर्वक भगवान वेद व्यास जी से कहा। तत्पश्चात आपने चित्त में श्री हनुमान जी का नाम बारंबार स्मरण करते हुए वेद व्यास जी ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, अत्यंत प्रभावशाली यह हनुमान व्रत है।
जिसका नाम स्मरण से ही निसंदेह समस्त कार्य सिद्ध होते हैं तथा दुष्ट ग्रह विनाशक एवं ज्वरादि को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इसके विषय में बहुत कुछ कहना तो व्यर्थ है। आप इतना ही समझ लीजिए कि यह व्रत समस्त अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाला है। पूर्व समय में पांचाली द्रौपदी द्वारा अत्यंत प्रार्थना करने पर इस हनुमत व्रत का निरूपण भगवान कृष्ण ने किया था। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने समस्त संपत्ति प्राप्त की थी। किसी समय हनुमत व्रत के डोरे को द्रौपदी के कंठ में देखकर धनंजय ने कहा कि व्यर्थ के यहाँ डोरा गले में क्यों बांध रखा। तत्पश्चात द्रौपदी ने मधुर वचनों से हनुमत व्रत का यह उत्तम डोरा मैंने बांध रखा है इस प्रकार कहा। इस प्रकार द्रौपदी के वाक्य सुनकर देववशत अपने ऐश्वर्याभिमान में चूर अत्यंत क्रोध होते हुए अर्जुन ने अति कठोर वाक्य द्रौपदी से कहे। श्री हनुमान जी के विषय में कहा कि अरे बंदर तो निरंतर हमारे रथ की ध्वज पर लटका हुआ है। वह तुम ही बताओ कि क्या शाखा मृग जंगली फलों को खाने वाला बानर समस्त संपत्ति प्रदान कर सकता है। कारण कि स्त्रियों की बुद्धि तो बानर आदि तर्ग योनियों के अधीन है। अंततः तुम इस प्रकार के बातों से मुझे ठग नहीं सकती। इस प्रकार अर्जुन के कहने पर अत्यंत दुखी होती हुई द्रौपदी ने पुनः अर्जुन से सच्ची बातें इस प्रकार कही है कि हे राजन, इस व्रत का विधान मुझसे जगन्नाथ भगवान कृष्ण ने बताया था। उनके कथा अनुसार ही मैंने इस डोरे को धारण किया। इस प्रकार द्रौपदी के वाक्यों को सुन कर अर्जुन ने कहा, अरे दुष्टे, उस कपटी कृष्ण ने तुमको ठग लिया और हंसी मजाक में तुमसे इस प्रकार व्रत का डोरा बांधने के लिए कहा। मेरे द्वारा ही अधीन वह कृष्ण सेवक के समान है। तो भला अत्यंत दुष्ट कृष्ण ने हनुमान जी की पूजा करने के लिए तुमसे किस प्रकार कहा। तुम तो अति पवित्रता सती साध्वी हो। अंततः तुम्हारे लिए पति के वाक्य का परित्याग करना उचित नहीं। अतदर्श इस हनुमत व्रत के अंगभूत धारण किए हुए इस डोरे को तुम अति शीघ्र परित्याग कर दो। इस प्रकार पतिदेव अर्जुन के कहने पर भयभीत होती हुई द्रौपदी ने उस डोरे को कंठ से उतार कर फेंक तो नहीं दिया, अपितु बगीचे के मध्य सुरक्षित रख दिया। युधिष्ठिर, इस प्रकार अर्जुन द्वारा आज्ञा प्राप्त होने पर उस डोरे को आपने कंठ से निकाल देने के कारण ही आपने अनायास वनवास प्राप्त किया और आपकी समस्त संपत्ति जिस प्रकार एकाएक प्राप्त हुई थी उसी प्रकार सहसा नष्ट हो गई। 13 ग्रंथि युक्त इस डोरे का अपमान करने से ही 13 वर्ष पर्यंत वनवास भुगतना पड़ेगा। यदि इसे धारण किए होते तो 13 वर्ष पर्यंत अश्वमेध यज्ञ का सुख उपभोग करते। इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर द्रौपदी को उस व्रत का स्मरण हो आया और उस समय अपने 5 पतियों के आगे द्रौपदी ने कहा कि भगवान व्यास जी ने युक्त बात सत्य ही कही। पुनः व्यास जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस महाहनुमत व्रत विषयक कथा श्रवण करने की तुम्हारी इच्छा हो तो मैं और भी एक इतिहास कहता हूँ, इसे सावधानी पूर्वक सुनो। एक समय लक्ष्मण के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र देवी सीता की खोज करते हुए जिस समय ऋषिमुख पर्वत पर आए, उस समय वानर राज सुग्रीव के साथ हनुमान को देखा और राम के हाथ हनुमान जी ने मित्रता की। हनुमान जी ने कहा, हे महाबाहु राम, मैं जो बात कहूँगा उसे आप सावधानी पूर्वक सुने, क्योंकि वास्तविक में तो मैं आपके कार्य करने में अत्यंत आतुर एवं परम भक्त हूँ। किसी समय देवराज इंद्र ने मेरी हनु पर वज्र का प्रहार किया, तभी से तो लोक में मैं हनुमान इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस समय में इंद्र के वज्र प्रहार से मूर्छित हुआ था, उस समय मेरे पिता वायु मुझे मूर्छित देखकर इस प्रकार कहने लगे कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है उसे मैं भी अवश्य नष्ट करूंगा। इस प्रकार क्रोध होते हुए अंतर्धान हो गए। उस समय समस्त ब्रह्मा आदि देव उस स्थान पर प्रकट होकर इस प्रकार कहने लगे कि हे अंजनी नंदन, तुम अमित पराक्रमी बनो, इस वज्र का प्रहार व्यर्थ हो तथा चिरंजीवी हो। हे कपीश्वर वानर राज वायुपुत्र, तुम अपने व्रत के आज में नायक होते हुए राम के समस्त कार्य
सिद्ध करो। तो समस्त देवगणों ने इस प्रकार वरदान भी दिया है, तुम्हारे इस पुनीत व्रत को जो करेगा उसके समस्त मनोरथ निश्चय ही सिद्ध होंगे। और भी कहा गया है कि इस व्रत को कार्य अर्थ राघव ने भी किया था। अंततः ये स्वामी, देवताओं ने मुझसे पहले ही कहा है कि तुम राम के समस्त कार्य सिद्ध करो। हे नाथ, इस व्रत को आप व्यर्थ ना समझो, अपितु सत्य ही मानो। हे प्रभु, यदि आपके मन में अपनी कार्य सिद्धि अभिष्ट हो तो आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। हनुमान जी के इस प्रकार कहने के पश्चात उच्च स्वर से आकाशवाणी हुई कि हनुमान जी ने जो भी कहा है वह सत्य है। ऐसे आकाशवाणी सुने भगवान राम ने अत्यंत प्रसन्न हो इस व्रत को करने की इच्छा से पुनः हनुमान जी से इस प्रकार कहा, हे हनुमान, इस व्रत का विधान तथा किस समय पर इस व्रत को करना चाहिए इसे बताने की कृपा करें। भगवान राम के उपयुक्त वचन सुनकर मारुति नंदन हनुमान ने इस प्रकार कहा। हनुमान जी ने कहा, माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी यदि 13 घड़ी युक्त हो तथा शुभ कार्य अभिजित नक्षत्र भी हो तो उस दिन 13 गांठ युक्त पीले डोरे को कलश में रखकर ओम नमो भगवते वायु नंदनाय नमः इस मंत्र से आवाहन कर पीले गंध पुष्प एवं अनन्य पूजन सामग्री से मेरा पूजन करे। साधक को चाहिए कि ओमकार पूर्वक यंत्र द्वारा पूजन करे। गेहूं के आटे का 13 मालपुआ बनाए, तंबूल और दक्षिणा सहित भावन रखकर ब्राह्मण को दे दे एवं यथेष्ट भोजन भी करावे। हनुमत व्रत के आरंभ में इस प्रकार करने से निसंदेह साधक के समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। जब तक 13 वर्ष पूर्ण न हो तब तक इस व्रत को प्रयत्न पूर्वक करे। 13 वर्ष के बाद कलश, वस्त्र आदि द्वारा विधि विधान से इस व्रत के उद्यापन करने से यह व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र से कहा। लक्ष्मण, विभीषण एवं सुग्रीव के साथ राम ने भी इस व्रत को किया, जिससे उन सभी की कार्य सिद्ध हुई। जब से विभीषण और राम आदि ने इस व्रत को किया तभी से इस लोक में इस व्रत का प्रचार हुआ। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले प्राणी की सहायता हनुमान जी स्वयं करते हैं, अतः यह व्रत तुम्हें भी अवश्य करना चाहिए। भगवान ने गीता में माघ शीर्ष कहकर इस मास की विशेषता स्वयं की है, अतः इसी मास में यदि तुम भी इस व्रत को करो तो निश्चित ही नष्ट राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। इस प्रकार व्यास जी के वाक्यों को सुनकर युधिष्ठिर आदि समस्त ऋषिगण अति हर्षित हुए। तत्पश्चात सभी लोगों ने समुद्र तट पर सायंकाल पहुंचकर वहां रात्रि व्यतीत की। उसके बाद प्रातःकाल उठकर धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जी के समक्ष यह व्रत तथा पायस, घृतामृत, हावी आदि से होम करते हुए मूल मंत्र ओम नमो भगवते वायु नंदनाय द्वारा व्रत के करने से वर्ष भर के भीतर ही युधिष्ठिर ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। हे ऋषिगण, आप सभी इस उत्तम व्रत को करें, जिस व्रत को करने से आप सभी के अभिष्ट मनोरथ सिद्ध होंगे। तत्पश्चात उन महर्षियों ने भी विधि विधान से परम मांगलिक इस हनुमत व्रत को किया। हे ऋषिगण, जिसके घर में यह हनुमत कल्प ग्रंथ रहता है उसकी वही समस्त पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो इस व्रत को करने वाले को पूर्ण फल मिलता है। जो इस हनुमत कल्प का पाठ करता है और सुनाता है उन सभी लोगों के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस व्रत को करने वाले ब्राह्मण, देवज्ञ, क्षत्रिय, श्रीमान तथा अतुल्य पराक्रमी, वैश्य, कुबेर के समान धनवान एवं शूद्र बहुत बड़ा धनी एवं खेती वाला होता है। इसी प्रकार रोग प्रणीत प्राणी रोग से मुक्त होता है तथा पुरुषार्थी पुत्र प्राप्त होता है और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है और धनार्थी को धन प्राप्त होता है। बात करते हैं अभी खास चीजों पे कि इस मंत्र से क्या क्या हो सकता है। संगोभंग हनुमान का पूजन करें। ओम नमो भगवते वायु नंदनाय इस मंत्र के 3 बार अभिमंत्रित गंध के हाथों से मनुष्य अपने मस्तक पर लगाता है, उस मनुष्य के वश में सभी लोग हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार अपने ललाट में तिलक लगाकर राजगृह में जाता है उसको देखकर राजा उसके वश में अवश्य हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति घर से निकलने समय हनुमान जी का स्मरण कर जाता है, वह निश्चय विजय प्राप्त कर पुनः घर लौटता है।
जो इस हनुमत कल्प का श्रद्धा भक्ति से पाठ करता है वह राजद्वार, युद्ध, सभा, व्यवहार, अग्नि, आंधी, द्रव एवं सिंह आदि के भय एवं समस्त कार्य और उद्योग में विजय होता है। 13 गांठ वाले हनुमत व्रत के डोरे को कंठ अथवा दाहिने हाथ में जो मनुष्य धारण करता है उसको निसंदेह समस्त अविष्ट सिद्ध प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विशेषकर स्त्रियों के लिए यह हनुमान व्रत समस्त संपत्ति को तत्काल देने वाला है। इस व्रत को जो भी विधि विधान पूर्वक करता है उसके समस्त कार्य सत्य ही सिद्ध होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।